और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट के बेस पर अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशंस में घुस जाते हैं, और जो वाकई में उस प्रोफेशन पे जिन्होंने अपने कई साल दिए हैं, जो बड़े पैशन के साथ उस फील्ड में आए हैं, उसकी जो स्पिरिट है उसको स्पॉइल कर रहे हैं। सत्सिंह जी, ये तो बताया आपने कि उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप उनका व्यवहार देखेंगे, वो लोगों के पास जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं, सरकारी तंत्र में जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको एक्सपोज करने की धमकी देते हैं। तो आप ये बताइए कि उनके पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वो किसी को एक्सपोज करेंगे, किसी को धमकी देंगे। सोशल मीडिया पर ऐसा है जिनके पास ना तो जर्नलिज्म की कोई डिग्री है, ना उनके पास किसी भी मीडिया हाउस का, किसी भी लीगेसी मीडिया का उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना वर्क एथिक्स का उनको ज्ञान है, और ना वो किसी की सुनते हैं। उनका जहां मन करता है कैमरा, अपना मोबाइल कैमरा और आईडी को लेकर के कहीं भी घुस, उनको लगता है ये आपका अधिकार है। और दूसरी बात ये है कि आप देखोगे सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल होती रहती है, लेकिन उनको भी फैक्ट चेक करने वाला कोई नहीं है। उनको आगे कर देंगे, उनको आगे बढ़ा देंगे, शेयर कर देंगे। हरियाणा के हम खास करके बात करेंगे। कुछ तो ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो न्यूज़ के नाम पर पे पति पत्नी की जो बहस होती है, सास बहू की जो बहस होती है, और ससुराल पक्ष और दूसरा जो पक्ष होता है उसकी जो लड़ाई होती है, उसको लाइव कवरेज देते हैं और उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं। जबकि कानून साफ कहता है कि आप किसी की प्राइवेसी में आप एंटर नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई चेक नहीं। जिसका मन करता है वो ये कैमरा खरीदो, माइक खरीदो और किसी के मुंह पे लगा दो और फिर लड़ने लग जाओ। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है और युवा वर्ग इसको लेकर काफी नाराज भी दिखाई दे रहा है। या फिर ये कहिए कि जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो इंटरनेट पर रहते हैं, ट्रॉलर्स हैं, वो सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर के काफी गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, काफी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। तो आज के खास मुद्दे में हम जानेंगे कि सीजीआई साहब ने ऐसा क्या कहा जिस पर इतना बवाल कुछ लोग मचा रहे हैं। युवा ही नहीं, कानून से जुड़े लोग, अधिवक्ता भी काफी लोग सीजीआई की इस टिप्पणी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जो इस टिप्पणी की निंदा करते हैं। कुछ लोग इस टिप्पणी को लेकर अपना अलग अलग तर्क दे रहे हैं। तो क्या है वो टिप्पणी और क्या है उसकी सच्चाई, आज के पॉडकास्ट में शांति से हम उस पर चर्चा करेंगे। ओपी जी, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत एक्चुअली में उन्होंने एक बात कही कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जो फर्जी डिग्रियां बनवा करके वकील बने हुए हैं, सिस्टम के अंदर घुस करके जो काबिल लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, जो मेरिटोरियस हैं, उनको भी खराब कर रहे हैं और उस प्रोफेशन को भी खराब कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट के बेस पर अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशंस में घुस जाते हैं, और जो वाकई में उस प्रोफेशन पे जिन्होंने अपने कई साल दिए हैं, जो बड़े पैशन के साथ उस फील्ड में आए हैं, उसकी जो स्पिरिट है उसको स्पॉइल कर रहे हैं। सत्सिंह जी, मैं एक जिक्र करूं, 2024-25 की बात है ये, और मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में उस टाइम पे मैंने एक स्टोरी पब्लिश की थी बार काउंसिल पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ने
जो पूरे देश में जो अधिवक्ता हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं और बार काउंसिल, अपनी स्टेट की बार काउंसिल से इनरोल्ड होते हैं, लाइसेंस उनको मिलता है प्रैक्टिस करने का, तो उनकी शिकायतें मिली हुई थी कि कुछ वकील ऐसे हैं जो फर्जी डिग्रियां लेके प्रैक्टिस करते हैं। वो चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं, वो अपने बार का प्रधान भी चुनते हैं और बार काउंसिल का चेयरमैन भी और जो मेंबर है उनका चुनाव भी करते हैं। तो जब ऐसे बहुत सारे वकीलों की डिग्रियों की जांच की तो उसमें से काफ़ी संख्या ऐसी थी जो डिग्रियां फर्जी थी। तो एक आंकड़ा मैं बताऊं कि 220 अधिवक्ता ऐसे मिले जो कि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब से जुड़े हुए थे, जिनकी डिग्रियां फर्जी हुई थी। बार काउंसिल ने उनकी डिग्रियों, फर्जी डिग्रियों को देखते हुए उनके लाइसेंस रद्द किए और उनको FIR उनके खिलाफ करने के आदेश भी दिए थे। तो ये वो वकील थे जो अपनी अपनी बार एसोसिएशनों में जो धक्काशाही करते थे और वकालत करते थे और अपना एक रौब भी दिखाते थे। तो ऐसे वकीलों की फर्जी डिग्रियां पाई थी। तो ये तो होया एक ऐसा प्रोफेशन जो कि हम वकालत की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे फर्जी डिग्रियां लेकर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे कुछ युवा जो अपना काम करते हैं और अपना प्रोफेशन में घुस जाते हैं, सिस्टम में घुस जाते हैं। फिर आपने एक जिक्र भी किया कि वो सिस्टम में घुसकर वो खराब भी करते हैं। देखिए, मुख्यतः इसमें 3 प्रोफेशंस की बात की है। एक वकील ऑब्वियसली, दूसरा आरटी कार्यकर्ता, तीसरा मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े लोग, इन्फ्लुएंसर, मीडिया के बारे में बात जी की है। अब सबसे पहले हम लोग मीडिया के आदमी, हम शुरुआत वहां से करेंगे। देखिए, मीडिया के अंदर अगर आप लीगेसी मीडिया में हो, लीगेसी मीडिया होती है प्रिंट वाली मीडिया, क्योंकि मीडिया की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से लीगेसी मीडिया के साथ शुरू थी। प्रिंट ही था उस टाइम पे। तो ये वो न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी लेखनी से लोगों में जागृति लेकर आए थे और लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने अधिकारों के लिए खड़ा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसीलिए पत्रकारों की एक अलग इमेज और एक अलग उनमें उनको एक अलग रूप में देखा जाता है। प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ ऐसे ही थोड़ा कहते हैं, इसलिए कहते हैं। का भी नाम है कि इसको ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन धीरे धीरे फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो अखबार में खबरें नेक्स्ट डे छपती थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रफ्तार पकड़ी और चीज़ों को विजुअली दिखाना शुरू किया, मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया। उसके बाद अब जो समय आ गया है न्यू मीडिया का, सोशल मीडिया का, जिस पर हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में जहां इसके अनेक बेनिफिट हैं, जहां आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लाइटनिंग स्पीड से आप तक पहुंचती है और यहाँ पर किसी भी चीज़ की आपको स्पीड के साथ साथ आप की खाट भी खड़ी हो जाती है सोशल मीडिया पर। आप ये मानिए, अवेयरनेस के मामले में बहुत ही बड़ा रोल निभा रहे हैं, एजुकेशन के मामले में बड़ा ही रोल निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई भी चेक ना होने की वजह से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं, बल्कि एक बड़ा सेक्शन, हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, एक बड़ा सेक्शन सोशल मीडिया पर ऐसा है जिनके पास ना तो जर्नलिज्म की कोई डिग्री है, ना उनके पास किसी भी मीडिया हाउस का, किसी भी लीगेसी मीडिया का उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना वर्क एथिक्स का उनको ज्ञान है और ना वो किसी की सुनते हैं। उनका जहां मन करता है कैमरा, अपना मोबाइल कैमरा और आईडी को लेकर के कहीं भी घुस, उनको लगता है ये आपका अधिकार है। और बल्कि कुछ हरियाणा के हम खास करके बात करेंगे, कुछ तो ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो न्यूज के नाम पर पे पति पत्नी की जो बहस होती है, सास बहू की जो बहस होती है और ससुराल पक्ष और दूसरा जो पक्ष होता है उसकी जो लड़ाई होती है, उसको लाइव कवरेज देते हैं और उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं। जबकि कानून साफ कहता है कि आप किसी की प्राइवेसी में आप एंटर नहीं कर सकते। वो जो
क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सर्वाइवर्स है उनके चेहरे भी दिखा देते हैं, उनका नाम भी बता देते हैं, माइनर्स के पिक्चर्स भी और फोटो भी, विजुअली भी उनकी सारी आइडेंटिटी खुलेआम धजिया उड़ाते हैं वो कानून की। तो ऐसे लोगों को पैरासाइट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? हालांकि कोई सॉफ्टर वर्ड, कोई बेटर वर्ड यूज हो सकता था, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीजीआई साहब की जो मूल भावना रही, वो मूल भावना ये रही कि इस तरह के लोग जो बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, बिना एक बेंचमार्क को, क्राइटेरिया को मीट किए हुए सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, एंड सबसे पहले वो नुकसान उन लोगों का करते हैं जो मेरिट से आए हैं और जो अपनी पूरी पढ़ाई करके आए हैं और जिन्होंने सालों तक सपने देखे हैं, पैशन अपना पूरा करने के लिए प्रोफेशन में आए और वाकई में लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए या उनको फैसिलिटेट करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो उन लोगों का कर रहे हैं। सत्सिंह जी, ये तो बताया आपने कि उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप उनका व्यवहार देखेंगे, वो लोगों के पास जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं, सरकारी तंत्र में जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको एक्सपोज करने की धमकी देते हैं। तो आप ये बताइए कि उनके पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वो किसी को एक्सपोज करेंगे, किसी को धमकी देंगे? भाई, आप मीडिया से हैं तो मीडिया के तरीके से जाइए ना। मीडिया का काम है आप तथ्यों के आधार पे लिखिए, तथ्यों के आधार पे आप दिखाइए, तथ्यों के आधार पे आप अपना मीडिया का काम कीजिए, लेकिन तथ्य तो उनके पास होते ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप देखोगे सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल होती रहती है, लेकिन उनको भी फैक्ट चेक करने वाला कोई नहीं है। उनको आगे कर देंगे, उनको आगे बढ़ा देंगे, शेयर कर देंगे। इससे ये नहीं देखते कि वो कितना बड़ा नुकसान जो है सोसाइटी का करते हैं और कितना बड़ा नुकसान उनका खुद का भी हो सकता है। क्योंकि आईटी एक्ट में ऐसे फंसते कहते हैं कि मीडिया पे प्रहार किया गया है। भाई, कोई गलत करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, आईटी एक्ट का उल्लंघन करेगा तो फंसेगा ना। तो आप इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते? रखना चाहिए। एक दूसरा जिस प्रोफेशन के बारे में बात हुई, आरटीआई एक्टिविस्ट। देखिए, आरटीआई एक बहुत अच्छा टूल है और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया और इसका काफ़ी सदुपयोग हुआ। लेकिन कुछ हमारे निजी एक्सपीरियंस भी हैं, उनके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ, कुछ हमारे साथी भी हैं, उनके साथ जो घटना हुई और कुछ लोग जिनको हम जानते जो पीड़ित हैं, ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट का एक ग्रुप है बाकायदा हरियाणा में। मैं कुछ जिलों के नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सिस्टम में रहने वाले लोगों को अच्छी तरह पता है कि वहाँ पर उन्होंने एक अपना ग्रुप बना रखा है आरटी एक्टिविस्ट ने, और वो ये तलाश करते हैं कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनमें से किसको टारगेट किया जाए, किसकी क्या कमियां हैं। वो पूरा दिन सेक्रेटेरिएट में घूमते रहते हैं, किसकी नई पोस्टिंग हुई, किसकी नई ज्वाइनिंग हुई है, किसके क्या वीक पॉइंट्स हैं, फिर वो उसके लगाते हैं आरटीआई लगाने के बाद फिर उसको करते हैं ब्लैकमेल और उससे पैसे लेते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। और ये पैटर्न है बाकायदा, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर उसको बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता है। और वो ब्लैकमेल एक बार नहीं, ब्लैकमेल कई बार किया जाता है और कई बार जो पीड़ित है वो महिला भी होती है। और बाकी क्या क्या होता है। तो आरटी एक्टिविस्ट के ऐसे लोग जो एक्टिविज्म के नाम पर कभी भी कोर्ट पहुंच जाते हैं सिर्फ किसी को हैरेस करने के लिए। देखिए, आरटी एक्टिविस्ट, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक बहुत अच्छा एक्ट है और इसका सदुपयोग भी बहुत हो रहा है और हुआ भी है, और आगे भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के हित में आरटी एक्टिविस्ट बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये सीजीआई साहब ने कंसर्न उठाए, देखिए
मूल भावना क्या है ये देखी जाती है। सीजे साहब ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोशल मीडिया पे जो मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है वो एक अलग मुद्दा है, वो ऑलरेडी चर्चा में, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आखिरकार मूल भावना क्या थी। मूल भावना इसी चिंता को लेकर के थी कि आरटीआई एक्टिविज्म के नाम पर, नॉट आरटीआई एक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट इज वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं बहुत जो अच्छे काम लोग कर रहे हैं, जो सिस्टम को सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो सरकारी सिस्टम में जो डीरेल हो रखी थी व्यवस्था पहले, जब ये आरटीआई एक्ट नहीं आया था 2005, उससे पहले जो मनमानी चलती थी, जो सरकारी सिस्टम में कुछ लोग जो करप्शन में पूरी तरह धंसे हुए थे, उन लोगों को उनकी जवाबदेही बनी है, उसमें कुछ चेक लगा है और काफ़ी ऐसी चीज़ें रुकी भी है। लेकिन जो आपने अभी जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ग्रुपिज्म बना के गैंग बना टारगेट करते हैं, नहीं टारगेट करते, बकायदा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो देखो, तो हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिपोर्टर्स है, तो हमारा ये एक्सपीरियंस है, एक व्यक्ति जो इंडिया के सर्वोच्च स्थान पर बैठा है अपने प्रोफेशन की, और उनके पास क्या क्या इनपुट नहीं आता होगा। तो ऑब्वियसली जो मूल भावना रही, वो मूल भावना सिस्टम को दुरुस्त करने की, उस पर चेक लगाने की। और सीजे साहब ने तो, जहां तक मुझे याद है, जो मैंने वो पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है उसमें लिखा, उन्होंने कहा कि वो विचार कर रहे हैं कि जो फर्जी डिग्री करके वकील बने बैठे हैं, लीगल फील्ड में आए हैं और सिस्टम को खराब कर रहे हैं, तो कोई सीबीआई इंक्वायरी मार्क करने की सोच रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों का एक बकायदा डोसिया तैयार किया जाए और उनको उस लीगल प्रोफेशन से बाहर किया जाए, ताकि सिस्टम साफ हो। और सिस्टम साफ होगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं लोगों को होगा जो सिस्टम में अपनी मेरिट पर, अपनी काबिलियत पर और अपने अनुभव के आधार पर टिके हुए हैं, यानी कि, और वो फिर सिस्टम दुरुस्त होगा तो फायदा अल्टीमेटली जनता को ही है। इसमें सत्सिंह जी, जो कॉकरोच की जो संज्ञा दी गई है, सांप बिच्छू की भी दे सकते थे, लेकिन कॉकरोच का जो एग्जाम्पल जो सीजीआई साहब ने दिया है, उसका मतलब ये है कि जो अंधेरे में छिपकर, उपेक्षित स्थान पे पनपकर जो सिस्टम को खराब करता है, वो कॉकरोच ही होता है। देखिए, तो ये जो उन्होंने संज्ञा दी है, वो इसके मतलब ये है कि हमारे समाज में कुछ लोग बैक में छुपके, अंधेरे में छुपके, और उपेक्षित स्थान जहाँ पे कोई पनप नहीं सकता वहाँ पे पनप के और सिस्टम में घुस जाते हैं, सिस्टम को खराब करते हैं। इसलिए कॉकरोच की संज्ञा ऐसे लोगों को दी गई है, ना कि वो ऐसे युवाओं को दी है जो बेरोजगार है। बेरोजगार युवाओं के बारे में ये जिक्र नहीं किया गया है। ये दिया गया है कि जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम को खराब करते हैं या किसी को निशाना बनाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन लोगों के बारे में शायद ही ऐसी बात कही गई है। देखिए ओपी जी, मैं तो ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन एक बात देखिए, बाय चांस सीजे साहब हमारे हरियाणा से, हिसार से, हरियाणा से फर्स्ट सीजीआई है। हाँ, सीजे से। तो वैसे ना, हरियाणा मानस की एक खास बात होती है, वो एक लाइन में, या कई बार तो एक लाइन भी नहीं, एक वर्ड में पूरी बात को, जिसमें शायद और 1 घंटा लगाएं, उसको, उस चीज को ऐसा पिन पॉइंटेड समझा देगा, तो मतलब उसको सुनने में भी मजा आएगा। हरियाणा के आदमी की एक खास बात तो है भाई। तो सीजीआई साहब कुछ भी कहो, देखो कुछ लोगों को कॉकरोच कहने से तो ही होंगी, भावनाएं होनी भी चाहिए, अगर कोई वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहने का मतलब है, तो ये तो हरियाणवी ह्यूमर है। अब हरियाणवी ह्यूमर को बाहर के लोग बहुत, वो कहते हैं भाई तू क्यों लड़न हो रहा है? अरे भाई, हमारी शैली ऐसी है, हमारा बोल ही ऐसा है। आपको लगता है कि लड़न हो रहा है, लड़न नहीं हो रहा। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम बोलते भी इस तरीके से, मुंह फटे भी जो है, मुंह फट भी, और या शैली एक या स्पष्टवादिता कि भाई सीधी तौर पे क्या बात बोलनी है, जो अगले के कति सही समझ में आ जाए ना, वो बात, वो जो नहीं है, लताऊ तने कश देश को न देख देखा। तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि ताऊ की भावना गलत है,
भाई वो तो जो है ना कष्ट ले नहीं वो- सकता। वो शैली है। हम्म, तो देखिए, अच्छा देखो, मैंने आप हमने बातचीत की मीडिया की, तो मीडिया के अंदर लीगेसी मीडिया एक ट्रेंड मीडिया है, एक बकायदा वहां ना चेक्स हैं, रिपोर्टर फाइल करता है, फिर वो डेस्क पे जाती है, डेस्क पे सब एडिटर है, फिर एडिटर है। प्रूफ रीड होती है, फिर एडिटर है, फिर सब कुछ होता है, माने बकायदा चेक है। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई चेक नहीं, जिसका मन करता है वो ये कैमरा खरीदो, माइक खरीदो और किसी के मुंह पे लगा दो और फिर लड़ने लग जाओ। अगर आपको लगे कि ये क्या हो गया, तो कहने का मतलब मीडिया की बात की, आरटीआई एक्टिविज्म की बात की। अब वकीलों की बात है, वकीलों में आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि शायद 220 220 समथिंग डिग्री ये जो है, 2024-25 की बात है। लेकिन ओपीजी आपको ही पता, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। असली जो मेलाइज है ना, असली जो फेक डिग्री का ये बड़ा कारोबार है, या कितने बड़े मतलब फर्जी डिग्री मैनेज करके वकील बने बैठे हैं, फिर अपने गाड़ियों पे स्टिकर, बड़े बड़े स्टिकर लगाते हैं और किसी से बात करो धमका के बोलते हैं वकील हो तेरे को घसीट दूंगा। एक पढ़े लिखे की, एक सभ्य इंसान की ये शैली नहीं होती, तो है तो इशू ना। आप मुझे बताइए, कोई भी ट्रेंड पत्रकार, कोई भी सही मायने में आरटी एक्टिविस्ट, जैसे अपने सुभाष जी हैं रोहतक के आरटी, क्या फाइन आरटी एक्टिविस्ट हैं, कितना बढ़िया, मतलब वो सोच के समझ के, चाहे वो 6 महीने में एक आरटीआई लगाएं, लेकिन वो आरटीआई लोक हित में होती है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होती, व्यक्तिगत वो बिल्कुल। स्टेट लेवल की होती है या नेशनल लेवल की पीपी होती कपूर है। साहब हैं, उनका भी कितना अच्छा नाम है, वो भी समाज हित में काफी इस तरह की आरटी मतलब लगाते रहते। कहने का मतलब है कि उन लोगों को एग्जाम्पल मान करके, समझ करके अगर हम काम करें तो आरटी एक्टिविज्म जैसा, मीडिया के जैसा, और वकालत में कितने ऐसे वकील हैं जिनका काम ही और जिनका नाम ही उनके काम से है, तो उनको तो कोई इशू नहीं है। इशू उनको है जिनके पास खूब सारा टाइम है और जो ये मानिए कि संविधान की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है आज के दिन, उन पर सवाल उठाते हुए बिना संदर्भ को समझे हुए, मतलब समझ से पूरे संदर्भ को समझे बगैर ही कोई बात अपनी बात कहना या आरोप प्रत्यारोप लगाना, किसी की निंदा करना, ये तभी संभव है जब आप पूरे मसले को गहराई से समझेंगे और तब अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपनी बात रखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा वाजिब होगा। तो साथियों, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी से रिलेटेड जो एक मामला है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किए जा रहे हैं, अलग अलग, कुछ लोग पक्ष में भी हैं, कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, उसका हमारा क्या सोचना है वो आज हमने डिस्कस किया। हो सकता है कि हमने जो कहा आप उससे एग्री करते हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगता है कि वो संदर्भ को समझा जाए और उसके अंदर कोई विशेष टिप्पणी आप करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके छोड़ सकते हैं। तो हमें आपके जो है राय का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। द हरियाणा टॉक्स पर हम ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने लेके आते रहेंगे, और आप जो सही को सही और गलत को गलत आप समझते हैं तो आप अपनी राय भी हमें ज़रूर दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।